कमजोर होती जा रही है और जब पार्टी कमजोर होती है एल तब व्यक्तिवाद। एल शर्मा जी निश्चित तौर पे इस विवाद को और आगे बढ़ा रहे थे और वो ये कह रहे थे कि इस सारे मसले पर ऐसा लगता है कि अभी एक आरएसएस का जो तबका है वो नहीं कूदा है, तो उसको भी कुदा कर, तो कुल मिलाकर ये जो पर मुद्दा प्रताप जी, जो पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर है, क्योंकि जब पार्टी कमजोर होगी तभी व्यक्तिवाद हावी होता है। ये बात तो है ही कि पार्टी विद डिफरेंस, जैसा तुमने कहा, पार्टी विद डिफरेंस हो गई, पार्टी डिफरेंस के साथ हो गई, पार्टी मतभेदों के एक साथ हो गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ व्यक्तिवाद हम देख रहे हैं आशीष, कि पहले जब बात होती थी तो पहले विचारधारा की बात होती थी भाजपा में, पहले नेताओं का एक समूह होता था वो करता था। अब कुल मिलाकर नेताओं, निर्णय और नेताओं के पीछे लगने वाले जिस तरह लोग से व्यक्तिगत। शहर में जिस तरह से फ्लैक्स लगते हैं, जन्मदिन पर बधाइयाँ होती हैं, जिस तरह से नेताओं के आगे गिड़गिड़ाते हैं कार्यकर्ता, तो उससे साफ तौर पे जाहिर है कि यहाँ व्यक्ति पूजा, सामंतशाही और जिसे कहना चाहिए कि एक प्रकार से व्यक्तिवाद पूरी तरह से हावी हो चुका है। ऐसे में मरुकमल दर्पण की इस टिप्पणी से कोई, क्योंकि जो नेता ये लिख रहे हैं क्या वो व्यक्तिवादी नहीं है, उस पर भी ये एक बड़ा सवाल है प्रताप जी, और इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर लेते हैं पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे प्रताप जी के साथ कि आखिर आखिर बीजेपी के इस चाय के प्याले में क्यों तूफान आया मरु कमल संदेश के कुछ पंक्तियों से, कुछ जो पंक्तियां उसमें आई उसके बाद क्यों ये तूफान उठा। लेकिन साथ जब ये तूफान उठा, ये पंक्तियां बाहर आई, तो जो वसुंधरा के समर्थक लोग माने जाते हैं उन्होंने बड़ी सदी हुई टिप्पणी की। उन्होंने बहुत ज्यादा इस संदेश पर जो वो लिखा हुआ है उस पर टिप्पणी नहीं करके उन्होंने सीधे तौर पर वसुंधरा के समर्थन में टिप्पणी की। कालीचरण सर्राफ उनके समर्थक नेता माने जाते हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वसुंधरा जी हमारी नेता थी, नेता है और नेता रहेगी। और वसुंधरा जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, इसमें व्यक्तिवाद और सामूहिक कहाँ से आ गया? तो कोई मतलब नहीं है इस बातों का। तो प्रताप जी, देखा आपने, कालीचरण सर्राफ जो हैं वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं हमारी नेता वसुंधरा थी, हैं और रहेंगी। टिप्पणियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, टिप्पणियां करते रहिए। दो बड़ी चीजें प्रताप जी, क्या लग रहा है अभी बीजेपी के अंदर एक अंतर्द्वंद की स्थिति ये नहीं लग रही कि पार्टी जब बहुत सारे विधायकों के साथ वसुंधरा खड़ी हो जाती है, बड़ी नेता नजर आती है, उनके साथ विधायकों का समर्थन नजर आता है, तो कहीं पार्टी के लिए लिखने वाले लोग तो ऐसे नहीं है जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति होगी। देखो आशीष, जो बात मैंने शुरुआत में कही थी वही है कि पार्टी ने कई ठेकेदारों को अलग अलग ठेके दे दिए हैं और वो सारे ठेकेदारों का एक ही कार्यक्रम है कि किसी भी तरह से हमारे ठेके बच जाएं, जो विधानसभा क्षेत्र के छूटे हैं या मंडल के छूटे हैं, जो भी छूटे हैं उनके ठेके, वो ठेके बच जाएं। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे बड़ा ठेकेदार है उसका ठेका बचा रहे। तो कुल मिलाकर ठेकों को बचाने के लिए ये एक ऐसी कवायद है। और लेकिन कुछ नए ठेकेदार पैदा होना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इन पुराने ठेकेदारों से ठेका लेके हमें ठेका दे दिया जाए। तो ये नए और पुराने ठेकेदारों के बीच का ये झगड़ा है और ये चलेगा बीजेपी में, क्योंकि क्या है कि जिस तरह से बीजेपी मास बेस पार्टी बनती गई कि बाहर से भी कई नए ठेकेदार आ गए, पहले से ही कुछ नए पुराने ठेकेदार, जैसे कालीचंद जी जैसे जो जिनके बारे में कहा जाता है कि मामला तो ऐसे होता है बुद्धम शरणम गच्छामि से और धम्मम शरणम, ये धम्मम शरणम गच्छामि से बुद्धम शरणम गच्छामि की ओर हो गए हैं। तो ऐसे कई ठेकेदार भी हो गए जो पुराने पहले जो विचारधारा के कहलाते थे वो व्यक्ति के साथ खड़े हो गए। तो कुल मिलाकर पार्टी जो भाजपा विचारों के कारण जुड़ी थी, ये तो साफ तौर पे जाहिर है अब व्यक्तियों का एक समूह है। नेताओं के समूह को अब भाजपा कहा जाना चाहिए, यानी ठेकेदारों के समूह को एक बड़ा कंपनी के तौर पे अमली जामा पहना दिया गया है। उस कंपनी के मुख्य सीईओ तो नितिन गडकरी वहाँ ऊपर हैं ही। कुल मिलाकर उनकी भी स्टाइल इसी तरह से कॉर्पोरेट। प्रताप जी, आप क्या लगता है भाजपा की स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है कि अब शायद थोड़े दिनों बाद जब कार्यकर्ता एक दूसरे से संवाद या बातचीत करेंगे तो भी उन शब्दों का ध्यान रखेंगे कि किसी शब्द के मायने कुछ और नहीं निकाल लिए जाए? हाँ, मुझे तो याद आता है वो गाना कि हम बोलेगा तो बोलेगा कि बोलता है, और जब भी किसी कार्यकर्ता से कुछ पूछा जाएगा तो बोलेगा, वो यही बात बोलेगा, हम बोलेगा तो बोलेगा कि बोलता है। कुल मिलाकर भाजपा का कार्यकर्ता, ठेकेदार उनसे खुश रहे हैं तो इसलिए अब चुप्पी। वैसे तो अभी भी भाजपा का कार्यकर्ता एक बड़ी चीज है कि जब
वसुंधरा राजे कुछ दिनों पहले गुलाबचंद कटारिया के साथ जाती है, दिल्ली गुलाबचंद कटारिया के साथ जाती है, उनके हालचाल पूछने जाती है। लग रहा था कि ये विवाद थम गया। दूसरी एक बड़ी बात आई, जब ये विवाद हुआ उसके बाद पार्टी के ऊपर के स्तर पर कोई निर्णय अभी तक सामने नहीं आया कि आखिर निर्णय क्या हुआ, कि गुलाबचंद कटारिया को कुछ कहा गया या वसुंधरा राजे को कुछ कहा, एक यात्रा को रद्द कर दिया गया, उस मामले को बीच में स्टॉप कर दिया गया। देखो, अगर गंभीरता से सोचा जाए तो आशीष, ये मामला ऐसा है कि वसुंधरा राजे या गुलाबचंद कटारिया के स्तर पे इन नेताओं की यदि तुलना की जाए, चाहे वसुंधरा राजे हो या गुलाबचंद कटारिया, वो अपनी मेहनत के दम पर और अपने तमाम पिछले राजनीतिक जीवन काल के जो उनका जो इतिहास रहा है उसको बनाकर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन उनके इर्द गिर्द जो चिपक गए हैं ठेकेदार, उन लोगों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया। वास्तव में देखा जाए तो इसकी यदि गहराई में जाए तो ये पता चलेगा कि इस सारे मसलों में कहीं भी इस तरह के बड़े नेता इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन छोटे छोटे जो जिनको खतरा है कि उनका ठेका जिनका छूट जाएगा, वो इस तरह का माहौल बना देते हैं। स्थितियां ये हैं, पूरी स्थितियां हैं पार्टी में इस समय। आने वाला वक्त जो होगा उसमें और भी ऐसे मामले आएंगे। क्या लगता है ऊपर से नीचे तक भाजपा में एक बड़ा ऑपरेशन शायद हो जाए, क्योंकि उस ऑपरेशन के बिना भाजपा सुधर नहीं सकती, और प्रदेश भाजपा में तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि जरूरत होगी, क्योंकि इतने गुट बन चुके हैं। देखिए, पार्टी की स्थिति तो ऐसे हो गई, यदि ऑपरेशन करने की कोशिश की तो एवापोरेशन हो जाएगा, यानी वाष्पीकरण हो जाएगा। सारी की सारी जो पार्टी है वो वाष्पीकृत हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा यदि ऑपरेशन करने गए तो। कुल मिलाकर जब नेताओं का समूह हो जाता है तो ऐसी समस्याएं तो ऐसी समस्याएं सुधरेंगी ऐसा कह नहीं सकते। अब इस कैंसर रोग के साथ ही जीने की आदत अब भाजपा को डालनी पड़ेगी। आज बड़ी खबर में हमने चर्चा की मरु कमल दर्पण में जो लेख आया उस लेख ने भाजपा के चाय के प्याले में तूफान मचा दिया। आने वाले दिनों में और क्या राजनीति भाजपा की क्या मोड़ लेगी ये देखना बाकी है। बड़ी खबर में आज इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।